हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, कभी भी जो है ना, कोई भी जो एक्सपर्ट होगा, इवन वन एक्सपर्ट वाज आल्सो अ बिगनर। ठीक है, तो कभी भी जो एक्सपर्ट रहा होगा, कभी किसी भी चीज का जो एक्सपर्ट है, कभी ना कभी तो बिगनर रहा होगा, कभी ना कभी तो सीखने वाला रहा होगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं भी तो आप जैसे कभी स्टूडेंट रहूंगा, मैं भी एक बिगनर रहूंगा, मैं भी चीजें सीख रहा हूंगा, है ना। तो आप कभी ये मत सोचो कि यार ये टॉप कैसे कर जाता है, ये इसके मार्क्स कैसे अच्छे आ रहे हैं, या फिर इनको कैसे सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी बिगनर रहे हैं, उन्होंने भी चीजें सीखी हैं, मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आप जो है, आप बिना मेहनत किए जो है आपको कोई चीज मिल जाएगी। क्लियर। तो आप अपने अंदर ये रखें कि देखिए, पेट से सीख के कोई नहीं आता है, कोई भी बच्चा पेट से सीख के नहीं आता है, हमें यहीं सीखना पड़ता है, विद्यालय में, स्कूल में। तो पेट से सीख के कोई नहीं आता, आपको यही चीजें सीखनी होती हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव, आपको टीचर्स यहाँ पे हैं, सारे टीचर्स से आप लोग पूछिए, उनका काम है आप लोगों को बताना, और आपका काम है उन लोगों से पूछना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे आप एक बार। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक सुबह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, जो होनी चाहिए एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब आप इसको प्राप्त करने वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आप ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि छोटे से छोटे नंबर है जिससे हम कोई मल्टीप्लाई करें और हमें वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी निकालना है किसका, ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। जो स्क्वायर नंबर आपका ऑब्टेन्ड होगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। 252 है, थोड़ा बहुत इसको करके देखते हैं। तो 252 है, तो 252 में आप देखो 252, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को मालूम है। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि सर ये 4 का स्क्वायर है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, ये 5 का स्क्वायर है। 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सर ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है सर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। 200 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 200 किसी का स्क्वायर नहीं बन पाता है। वैसे ही 252 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन पाता। आपने सर ऐसे कैसे बता दिया एकदम से, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, जिस नंबर के पीछे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, जिन संख्याओं के आखिरी में ये 4 नंबर्स होंगे, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या हम मल्टीप्लाई करें कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये हमारे पास प्रश्न है। तो ठीक है सर, छोटी छोटी क्या तो हमें, अच्छा, अगर हम कभी निकालते हैं परफेक्ट या स्क्वायर रूट, हम जब निकालते हैं, वर्गमूल जब हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, उनके पेयर बनने होने चाहिए, है ना। पेयर बने होने चाहिए तभी तो स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके 144 का, कि 144 का स्क्वायर रूट आप मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट आप निकाल के कैसे बताते हैं, देखिए ऐसे तो करते हैं हम। अगर हम प्राइम नंबर से करें, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये मैं बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणन खंड से हम यहाँ बता रहे हैं। 2 से 36, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने जब इसके फैक्टर किए तो आपको यहाँ दिखा कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो सर हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि ये 2 का पेयर ये हो गया, 2 का पेयर, 2 2 के पेयर आपके बाहर आए, ये इनमें से 2 बाहर आए, इनमें से 3, तो 2 दूनी 4 3 12। तो ये किसका स्क्वायर, यानी कि 144 किसका स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। ऐसी तो हम करते थे, है ना। तो यहां भी हम अभाज्य गुणनफल का यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर की कमी रह जा रही है जिससे ये एक स्क्वायर रूट नहीं बन पा रहा है, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहां देखें, जैसे कि 252, तो 252 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो
आपको यहाँ पे देखा जाए तो 252 के स्क्वायर रूट क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इन दो का तो पेयर बन रहा है, इन दो का पेयर बन रहा है, जैसे कि ये 2 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा, √7। तो एक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे पा रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है कि सर अगर यहाँ पे आप एक 7 और लाते ना कहीं से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। तो यहाँ पे किस चीज की कमी रही, यहाँ पे हमें कमी रही 252। ठीक है, तो सर आपको 252 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ठीक है, पहले तो हमें 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। पहला आंसर यहाँ लिखेंगे, 7 शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, टू 252 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझना आप यहाँ पे कि सर 7 को शुड बी मल्टीप्लाई, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 252 से टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे पहला जो हमसे पूछा गया था बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, ये तो हमने निकाल दिया कि 7 से मल्टीप्लाइड करना चाहिए था, तो परफेक्ट। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, भाई स्क्वायर रूट भी निकालो, किसका, जो स्क्वायर नंबर आपको ऑब्टेन्ड होगा इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो ठीक है जी, तो सर अगर हम इसको, यानी कि इसको 7 से आपको मल्टीप्लाई करना था, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है इधर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 14, 1 कैरी, 7 5 35 36, 3 कैरी, 7 2 14 थी 1764। तो 1764 किसका होता है सर, ये निकालेंगे, 2 का एक बाहर, 3 एक बाहर, 7 एक बाहर, तो आ गया 2 3 6 7 42। तो हमारा आंसर आ गया, वो स्क्वायर नंबर 1√1764 का क्या हो गया, 42 हो गया। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर 42 है, वो स्क्वायर रूट क्या है 1764 है, और वो स्क्वायर नंबर क्या है 42 है, सिंपल। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको आप पहले। चलिए हो गया। दूसरा देखेंगे अब, दूसरा कौन सा बोला गया आपसे, 180। ठीक है, 180 कब आप लोग निकालें, चलिए दूसरा आप निकाले 180 का। तो 180 का निकालेंगे बच्चों, सेकंड 180 का अगेन आप 180 के फैक्टर्स यहाँ पे निकालेंगे कि 180 तो नहीं है सर, तो देखिए 2 9 जा 18, 0, 2 से 45 टाइम्स, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो सर 180 से मैं क्या करना चाहूंगा, 180 फैक्टर्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इनके पेयर बन गए, इनके पर 5 का पेयर नहीं बना, तो अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके पेयर बन जाएंगे और स्क्वायर रूट निकल के आएगा। बट देयरफॉर 180 should be multiplied by 5 to get a perfect square, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आ गया पहले वाले का आंसर, जो पूछा गया है कि सो सवाल सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जो आपको, जो इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती है या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। ठीक है, तो ये है। अब हमें निकालना है उसका वर्गमूल जो ये नंबर बन के आएगा। तो ठीक है, अब सेकंड पार्ट करेंगे यहाँ से 180 में सर इंटू 5 आप यहाँ करो, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एक है, एक 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 180, 18 5 90 और एक 0, 900। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 का ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 का एक बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 का बाहर आएगा। तो √900 किसका निकला है वर्गमूल, 5 दूनी 10 3 30, तो 30, यानी कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है हमारा 30 और वो स्क्वायर रूट है 900 जो 180 से
बन के आएगा। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। चलिए ये भी हो गया। अब आप लोग तीसरा, अब आए नंबर 1008। ठीक है, तो 1008 का आप मुझे बताए छोटे छोटे हमने करे। चलिए ठीक है, तो अभी है तीसरा 1008। तो 1008 में छोटे से छोटा आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए 1008 का करके देखते हैं बच्चों, फैक्टर निकालते हैं। 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे 1008 का स्क्वायर रूट क्या क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगेन आप यहां देख सकते हैं 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो एक 7x है, तो देयरफॉर ठीक है, तो देयरफॉर 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 की कमी बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए। दूसरा आप देखेंगे, अब यहाँ पूछा है कि वो नंबर क्या रहा होगा, तो ठीक है सर 1008 में 7 की मल्टीप्लाई आप कर दो, तो जब इधर 7 की मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करनी पड़ेगी 1, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, है ना। तो अच्छा पहले इसको देखो, ये नंबर कौन सा आएगा, 7 8 जा 56, और यहाँ बन के आएगा 2 ये बाहर आ गया, 2 ये बाहर आ गया, 3 ये बाहर आ गया, 7 ये बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 80 वो नंबर कौन सा है, वर्गमूल वाले संख्या तो 7056 है, और उसका वर्ग क्या है, उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट है 84, तो 84 वो आंसर होगा। आप करके देख लो 84 का स्क्वायर, है ना, आपको डायरेक्ट बता रखा, चेक कर लो ना। 84 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 चौको 32, 32 दूनी 64, जोड़ लो 4 5 6 4 10, देखो 7056 ही आ रहा है ना, तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। कॉपी कर लो इसको। चलिए ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लगेगा आपको कि क्या ये क्वेश्चन है, बट करना ऐसे ही है। अब देखो 2028 एक और नंबर हम देख लेते हैं, है ना, सारा मैं करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको ये आना चाहिए। 2028, तो 2028 के मुझे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4 5 1, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसको, आपको ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, आप कोने में डिवाइड कर लो, बट ऐसे आना चाहिए। 3 1 जा 3, मन में सोचो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2 2, और 0 नीचे उतरेगा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, और 7 नीचे उतरेगा 27, 3 है 27, फिर अब ये किससे जाएगा 169। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाएंगे, 169 मिलेगा ही नहीं नंबर, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप पे लगा। मैंने आपको बोला है 1 से लेके 20 तक और 1 से लेके ज्यादा से ज्यादा 25 तक के स्क्वायर्स तो बच्चों आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, लर्न होने चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। ये 13 का स्क्वायर होता है 13 13 जा, फिर 13 1 जा 13, तो यहाँ पे 2028 आप यहाँ देखोगे तो यह आ गया 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 13 इंटू 13। तो देखा 2 पेयर इसके भी 2 पेयर इसके, बट 3 का कोई पेयर नहीं है, तो देयरफॉर 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 से इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए। ठीक है सर, कर लेंगे। ये पहला पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया। दूसरा, क्यों नंबर है क्या, तो चलिए नंबर देख लेते हैं। 2028 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इधर देखा, इधर आया आपका 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6, 2 8 3 0 0 6 0 8 4। इधर आपका आ गया, इनका 2 बाहर आया, इनका 3 बाहर आया, इनका 13 बाहर आया। तो 6084 का जो आपका होता है 3 2 6 और 13 6 आपका होता है 78। तो सर ये 78 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए 768 में बता रहा हूं, 1458 आप खुद करेंगे। ठीक है, तो 768 का हम निकालने गए। 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 19 38, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 48, फिर 2 से 24, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंडर रूट ऑफ 7 6 8 आपका यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3। तो देख पा रहे हैं, 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो एक 3 बच जा रहा है। तो देयरफॉर 768 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए 768 को 3 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो पहला आंसर आ गया। 3 से मल्टी, हमें वो भी बताना है कि वो नंबर है क्या, वो नंबर क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 18 और 2 22 कैरी, 21 2 3 0 4। किसका होता है 2 3? 2 का। तो 1 2 3 4 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 2 8 और 6 3 48। तो ये सर ये 48 का होगा। आप करके भी देख लोगे, आपका आंसर यही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह के क्वेश्चन हैं। आज आपको एक ही क्वेश्चन मैंने कराया है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोगों के लिए नई चीज है, तो इस पे आज खुद से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। इजी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करोगे खुद से तो आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।